जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग शुक्र के गोचर पर बात करेंगे। शुक्र जो न केवल देवगुरु है अपितु आपके जीवन में समस्त भौतिक उपलब्धियों का मूल है। शुक्र है अर्थात बिना शुक्र की स्वस्थता, शुभता और बलवती अवस्था के आप अपने जीवन में कुछ भी भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने में समर्थ नहीं कहे जाएंगे। लेकिन यदि कुछ विशिष्ट योग के कारण आप भौतिक उपलब्धियां पा भी जाए तो निश्चित रूप से बिना शुक्र की स्वस्थता के आनंद का स्पर्श नहीं हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आज दर्शकों हम लोग शुक्र के राशि परिवर्तन पर गंभीर चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि शुक्र का जो वर्तमान गोचर मीन राशि में है, यह जब राशि परिवर्तित 24 अप्रैल को करेगा और मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेगा तो प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि यदि संयोगवश आपकी राशि के लिए शुक्र का यह गोचर अनुकूल नहीं है तो अनुकूल बनाने की दिशा में हमें क्या कार्य करना चाहिए और शुक्र के इस गोचर में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो निसंदेह रूप से आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि शुक्र का यह गोचर उन संबंधित कार्यों के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए अत्यंत लाभदायी कहा जाएगा। तो दर्शकों आइए हम लोग शुक्र के गोचर पर बात करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको न केवल उपाय के बारे में पता चलेगा अपितु कौन से कार्य आपको लाभदायी होंगे वह भी आपको यह ज्ञात हो जाएगा और किस प्रकार का कार्य विशेष रूप से आपको करना चाहिए और यदि आप वह कार्य करते हैं तो उपलब्धियों का स्तर क्या होगा। इस संपूर्ण विवरण के साथ हम लोग सीधे अब शुक्र के गोचर पर विचार करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र 24 अप्रैल 2024 को रात्रि में मेष राशि में प्रवेश करेगा और शुक्र यहां 19 मई 2024 तक गोचर करेगा। मेष राशि का शुक्र यद्यपि बहुत स्वस्थ नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि मेष राशि का अधिपति ग्रह मंगल होता है जो शुक्र का मित्र नहीं होता है, जिसके कारण नैसर्गिक रूप से शुक्र जब मेष राशि में आएगा तो प्राकृतिक रूप से कुछ दुर्बलता का अनुभव करना अत्यंत स्वाभाविक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र योगकारी है और चंद्रमा से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वहां से भी सुखद स्थिति में है तो निश्चित रूप से 24 अप्रैल 2024 से लेके और 19 मई 2024 तक का समय आपके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय होने वाला है। इसमें कोई संशय नहीं कहा जाएगा। तो आइए और विलंब न करके हम लोग सीधे मेष राशि पर ही आते हैं। मेष राशि आपके राशि पर ही शुक्र का गोचर निश्चित रूप से आपके अंदर एक नई उमंग का संचार करेगा, आपके अंदर की सौंदर्यता को प्रकाशित करेगा और यदि पूर्व में आप बीमार रहे हैं तो धीरे धीरे आरोग्यता का लाभ भी आपको देगा। इसी के साथ साथ आपके अपने जीवन साथी के साथ बिगड़े हुए रिश्तों में भी बेहतर मीठापन लाने की वह कोशिश करेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का यह समूल नाश भी करेगा। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको भौतिक
वस्तुओं की तरफ थोड़ा आकर्षित भी करेगा। जैसे कुछ नया खरीदने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। और यह समय भूमि के लिए, भवन के लिए, वाहन के लिए, दूर सपरिवार यात्रा करने के लिए बेहद सुखद सिद्ध होने जा रहा है। इसी के साथ यह भी जानिए कि आपकी राशि पर गोचर करने वाला यह शुक्र कभी कभी अति आनंद के अनुभव का लाभ लेने के लिए आपको थोड़ा लिथार्जिक नेचर भी देगा, जो आपके कार्य में बाधक का रोल प्ले कर सकता है। इसलिए इस समय में आप यह जरूर इंश्योर करें कि कार्य की गति बढ़ाएंगे, पूरे नियम से कार्य करेंगे और पूरे अनुशासन से कार्य करेंगे। निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए बेहद सुखद होने जा रहा है। वृषभ राशि, आपकी राशि का अधिपति ही शुक्र है और शुक्र ही एकमात्र ग्रह है जो द्वादश भाव में गोचर करने पर भी आपको अपेक्षाकृत बेहतर लाभ की स्थिति देने वाला कहा जाएगा। अर्थात आपकी राशि से शुक्र द्वादश भाव में गोचर करते हुए भी आपको समस्त भौतिक सुखों की तरफ ले जाएगा और बिगड़े कार्य बनाएगा, नए कार्य का प्रारंभ भी कराया जाएगा। यह शुक्र आपको विदेश से संबंधित कोई भी कार्य, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसमें निश्चित रूप से आपको प्रगति प्रदान करेगा। और यदि विदेश जाने के मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो निश्चित रूप से वह समाप्त होगी। शुक्र के इस गोचर में आपको ध्यान क्या देना है ये जरूर जान लीजिए। यहाँ पर गोचर करने वाला शुक्र अति भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कभी कभी अनावश्यक व्यय की स्थिति उत्पन्न करता है। किसी स्त्री से विशेष गंभीर मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर थोड़े अल्पकाल के लिए आपको मानसिक क्लेश भी दे सकता है। इसी के साथ साथ द्वादश भाव में गोचर करने वाला यह शुक्र आपकी लापरवाहियों के कारण शत्रु भी खड़ा कर सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपके राइवल्स हो सकते हैं। व्यवसाय में भी ऐसे लोग आपका विरोध कर सकते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं। तो क्या करना चाहिए आपको अपनी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए? प्रतिदिन भगवान शिव को जल देना चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को सफेद अन्न का दान करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए एकादश भाव में गोचर करने वाला शुक्र सभी प्रकार से कल्याण प्रदान करने वाला कहा जाएगा। देखिए, मैंने इस एपिसोड के प्रारंभ में ही यह स्पष्ट किया आपको कि मेष राशि का शुक्र बहुत मजबूत नहीं होता है, एज पर स्ट्रेंथ बहुत मजबूत नहीं होता। तो निसंदेह रूप से मिथुन राशि आपकी है और एकादश भाव में गोचर करने पर यह लाभ तो आपको निश्चित रूप से देगा, लेकिन डिजायर्ड लाभ जो है वो दे पाने की स्थिति नहीं कही जाएगी। यह समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं। यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 24 अप्रैल से 19 मई के बीच में संतान के गर्भ में आने की बहुत बहुत संभावना कही जाएगी। संतान की प्रगति से भी आपको आनंद प्राप्त होगा। यदि आपका संतान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, नौकरी खोज रहा है या किसी भी प्रकार अपने प्रगति में लगा हुआ है, तो निश्चित जानिए आपको संतान के पक्ष से विशेष हर्ष का अनुभव मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह उत्तम समय है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता बढ़ने के कारण आप प्रतियोगी परीक्षा हो या नॉर्मल एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, आपके अचीवमेंट बहुत अच्छे कहे जाएंगे। यहाँ पर शुक्र उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो कि आर्ट या कला की दिशा में कार्य करते हैं, संगीत की दिशा में कार्य करते हैं, फूडिंग की का कार्य करते हैं। तो यदि यह कार्य करते हैं आप, तो यह समय आपके लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा।
कर्क राशि, कर्क राशि से शुक्र का गोचर दशमस्त होगा। यहाँ पर आपकी राशि से दशमस्त शुक्र बहुत सुखद नहीं कहा जाएगा। उसका कारण यह है कि एक तो मंगल की राशि में शुक्र वैसे ही दुर्बल हो जाता है, और दूसरी बात शुक्र का दशम भाव में पाया जाना यह भी बहुत सुखद परिणाम नहीं देता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि आपको कहीं से कोई नकारात्मक परिणाम देगा। बहुत बेहतर परिणाम न देने का अर्थ आपको बिल्कुल यह नहीं लगाना है कि समय आपके प्रतिकूल है। निश्चित रूप से समय आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन इसमें कोई बहुत आपके काम में एक्सेलरेशन महसूस करें आप, ऐसा नहीं कहा जाएगा। हाँ, यूजुअली काम होते रहेंगे और आपके परिश्रम के अनुकूल निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से यह शुक्र उन दर्शकों के लिए बेहद लाभकारी होगा जो लंबे समय से भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं। तो आप ये अनुभव करेंगे कि स्थिति न होने के बावजूद भी शुक्र सारी व्यवस्थाएं, सारे आर्थिक कष्ट से आपको मुक्त करते हुए आपको अभिष्ट परिणाम प्रदान करेगा अवश्य। मुख्य रूप से आपको भूमि का लाभ मिलेगा, भवन का लाभ मिलेगा, वाहन का लाभ मिलेगा, और किसी स्त्री के सहयोग से कोई विशेष कार्य हो सकता है। माता से यदि आपके वैचारिक मतभेद रहे हैं तो निश्चित रूप से वह मतभेद भी समाप्त होंगे। परिवार का पूरा आनंद मिलेगा, घर के सभी सदस्यों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि आपके लिए भाग्य भाव में गोचर करने वाला शुक्र सभी प्रकार से लाभ पहुंचाने वाला कहा जाएगा। भाग्य के सहयोग से रुके हुए कार्य आपके जहां संपन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे, वहीं नवीन कार्य का अवसर भी मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। देखिए दर्शकों, यहां पर शुक्र थोड़ा दुर्बल जरूर है, लेकिन भाग्य भाव में अर्थात त्रिकोण भाव में शुक्र का गोचर आपको निश्चित प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। भाई बहनों में जो मानसिक मतभेद की स्थिति थी उसे भी यह रिजॉल्व करेगा, और रिजॉल्व होते ही आपको आनंद का अनुभव होगा। इसी के साथ साथ लंबी यात्रा का प्लानिंग भी यह करेगा। भाग्य के सहयोग से आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो निश्चित जानिए यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। व्यवसाय में यदि आप अभी तक संघर्ष कर रहे थे तो थोड़ा परिश्रम और करिए। शुक्र का यह गोचर अपेक्षा के अनुरूप लाभ देने वाला सिद्ध होगा। इसके पश्चात कन्या राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र का गोचर प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला दिखाई देता है। सबसे अहम विषय क्या है? अचानक आपको धनहानि हो सकती है। परिवार के लोगों से मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनावश्यक बिना आपके किसी भी प्रकार के नकारात्मक व्यवहार के भी परिवार के सदस्यों का व्यवहार आपके प्रति प्रतिकूल हो सकता है। परिवार में सम्मान में हानि हो सकती है। समाज में भी थोड़ा आप अपने को नकारात्मक स्थिति में पा सकते हैं। जो बड़े सुखद संबंध थे उसमें भी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन का अनावश्यक व्यय भी आपको चिंता में डाल सकता है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ शुक्र पूर्व के किसी किए हुए कार्य में विशेष लाभ की स्थिति भी दे सकता है। पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है, भूमि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अष्टमस्थ शुक्र के गोचर के नकारात्मक परिणाम को न्यून करने के लिए आपको प्रत्येक शुक्रवार को सफेद अन्न का दान करना चाहिए और ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का नियमित एक माला जप करना चाहिए।
और यदि संभव हो सके तो प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करिए। निश्चित रूप से अस्तमस्त शुक्र का दोष बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। तुला राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाला शुक्र सामान्य फलकारी कहा जाएगा। निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में किया हुआ प्रयास सार्थक होगा। नए आर्थिक स्रोत भी पैदा होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और समर्थन भी मिलेगा। यहाँ तक कि ज्वाइंट वेंचर में यदि कोई कार्य करते हैं तो पार्टनर के साथ अच्छा रिदम आप पाएंगे और कार्य बढ़ाने की दिशा में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपके स्वास्थ्य में थोड़ी प्रतिकूलता पैदा कर सकता है। अनावश्यक यात्राएं करा सकता है। घर में जो शुभ कार्य पहले से प्रायोजित है वो थोड़ा टल भी सकता है। यहां पर शुक्र का गोचर आपके अंदर थोड़ा आलस्य की भावना पैदा कर सकता है। और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आप वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। शुक्र के इस गोचर को और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतिदिन आपको भगवान शिव को निश्चित रूप से जल से अभिषेक करना चाहिए और ओम रुद्रदेवाय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का छठे भाव का गोचर निश्चित रूप से प्रतिकूल कहा जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आपको आएगी वह आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में और आपके मन स्थिति में समस्या आएगी। चलता हुआ व्यवसाय भी निश्चित रूप से आपको निराश कर सकता है। नौकरी में भी देखेंगे कि अनावश्यक वाद विवाद के कारण मन स्थिति खराब हो सकती है। यहां पर शुक्र रोग में वृद्धि कर सकता है। विशेष रूप से यदि आप डायबिटिक है, यूरिन से संबंधित कोई दिक्कत है, किडनी से संबंधित कोई दिक्कत है, एलर्जेटिकल नेचर है, तो निश्चित रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। और आवश्यकता से अधिक व्यय कराकर भी आपके आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। इस स्थिति से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको नियम से भगवान शिव को जल देना चाहिए और ओम ऐं क्लीं शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद सुखद कहा जाएगा। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाला शुक्र आपके सभी कार्यों में न केवल सफलता देगा अपितु आर्थिक क्षेत्र के में प्रगति के लिए जो भी प्रयास आपने किया है वह न केवल सार्थक होने जा रहा है अपितु धनार्जन के लिए अन्य आर्थिक स्रोत का भी सृजन होगा। नए कार्य का अवसर मिलेगा आपको। स्त्रियों से विशेष सहयोग एवं समर्थन मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता से या ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की स्थिति कही जाएगी। संतान से भी आपको मुख्य रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। संतान भी आपकी मदद निश्चित रूप से करने वाला कहा जाएगा। इस बीच में यदि आप कहीं कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो यह चमत्कारिक लाभ देने वाला भी सिद्ध होगा आपके लिए। अर्थात यदि आपकी राशि धनु है तो निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में आपको विशेष सुख का अनुभव होगा। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर बेहद शुभ फलकारी कहा जाएगा। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करने वाला शुक्र
आपके आरोग्यता को सुनिश्चित करेगा। भाग्य के पूर्ण समर्थन के कारण बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, नए कार्य का अवसर भी आपको मिलेगा और माता से, पत्नी से, बहन से या अन्य महिला मित्र से आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ लंबे समय से भूमि या भवन से संबंधित आपकी इच्छा भी पूरी होगी। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे कि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो पाए, तो वह भी यहां पर यह गोचर शुक्र का प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहां एक बात की सावधानी जरूर रखिएगा कि यदि आपको माइग्रेन है, बीपी है या कहीं से भी न्यूरो से संबंधित कोई समस्या है तो आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि के लिए शुक्र का तृतीय भाव का गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक तो भाई बहनों में मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, तृतीय भाव को पराक्रम का भाव भी कहा जाता है और यहां पर गोचर करने वाला शुक्र आपके अंदर निष्क्रियता भी ला सकता है। आप अपने कार्यों में रुचि लेना बंद कर सकते हैं। आज करेंगे, कल टले करेंगे, परसों करेंगे, इस चक्कर में वर्क में आपके डिले हो सकता है, जिसके कारण कार्य में हानि, धन हानि और शारीरिक हानि की भी संभावना कही जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चूंकि यहां गोचर करने वाला शुक्र आपके भाग्य भाव को नियंत्रित करता है और जो कि उसकी अपना घर है, इसलिए किसी भी प्रकार के बहुत नकारात्मक परिणाम क्या प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। यहां अगर आपको ENT प्रॉब्लम है तो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? आप प्रत्येक दिन भगवान भुवन भास्कर को जल दीजिए और नियम से ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का एक माला रुद्राक्ष पर अवश्य करिए। यदि संभव हो पाए तो शुक्रवार के दिन खीर बनाकर ब्राह्मणों को में दान दीजिए, खिलाइए ब्राह्मण को या गौ को खिलाइए। इससे चमत्कारिक फायदा आपको महसूस होगा। मीन राशि, आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करने वाला शुक्र सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। शारीरिक रूप से भी आनंद का अनुभव करेंगे। परिवार के साथ लंबी सुदूर यात्रा कर सकते हैं। परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद क्यों न हो, उसे हल करने वाला यह गोचर कहा जाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य का समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। समाज में मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यदि नौकरी करते हैं, प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ है तो आप अपना प्रमोशन सुनिश्चित समझिए और अप्रेजल भी बहुत मार्केबल होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। धन संचय भी यह कराएगा और इसी के साथ साथ नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी कराएगा। आशा है मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।